हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम टू एच एजुकेशन, जहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट, फास्ट और थोड़ी सी मस्त। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीटेक का 8 सेमेस्टर का सब्जेक्ट, जिसका नेम है डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। एकदम वन शॉट वीडियो में आपको ये बताया जाएगा, बिना घुमाए सीधा पॉइंट पे। तो रेडी हो जाओ, हेडफोन लगाओ और चलो पढ़ाई को बनाते हैं थोड़ा डिजिटल और थोड़ा फन। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स इसके कौन से हैं जो हम कवर करेंगे। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन डिजिटल मार्केटिंग का। उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस आते हैं। क्रिटिकल स्ट्रेंथ एंड एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, टाइप्स डिजिटल मार्केटिंग के, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मार्केटिंग की। डिफरेंशिएट करेंगे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड मॉडर्न मार्केटिंग को। बिजनेस मॉडल देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग के। पेज देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग के फ्रेमवर्क, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये 10 नंबर में आ जाता है। और आपका डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस में, पुश एंड पुल, ये आपका 2 नंबर में पूछा जाता है। एडवांटेजेस क्या है डिजिटल मार्केटिंग के, ब्रांड इक्विटी क्या है, डिजिटल बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पूछा जाता है 10 नंबर में। और एक आता है 6S डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये भी आपका 10 नंबर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? देखिए, ये एक ऐसा मार्केटिंग मेथड है जिसमें हम इंटरनेट, मोबाइल, डिस्प्ले, एड्स जैसे डिजिटल टूल से प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट करते हैं। जैसे कि आप रियल टाइम से एग्जांपल ले सकते हो। अब हम आते हैं फ्लिपकार्ट या अमेज़न का जो ऐड आप फ़ोन पे या यूट्यूब पर देख रहे हो, वो हम डिजिटल मार्केटिंग में काउंट करते हैं, ठीक है? इसका आता है सेम यही यहाँ पे लिखा है, डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट और सर्विस को डिजिटल टेक्नोलॉजीज की हेल्प से लाइक इंटरनेट, मोबाइल फोन्स एंड डिस्प्ले एड्स की थ्रू से हम मार्केटिंग करते हैं, ठीक है? इसके कुछ मेन मेथड्स होते हैं, जैसे कि एसईओ हो गया, कंटेंट मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, ई कॉमर्स मार्केटिंग हो गई, एसईएम हो गया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया, डिस्प्ले एड्स हो गया। ये कुछ मेन मेथड्स होते हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग के लिए। अब ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये सिर्फ इंटरनेट के लिए ही नहीं है, इसमें हम एसएमएस के थ्रू भी मार्केटिंग कर सकते हैं, कॉल बैक के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं, मोबाइल रिंगटोन्स के थ्रू हम मार्केटिंग कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मेन पॉइंट ये आता है, डिजिटल मार्केटिंग में दो चीज की जरूरत होती है, सबसे पहले इंटरनेट की, फिर एक नॉन इंटरनेट, ठीक है? और ऑनलाइन मार्केटिंग जो हम करते हैं उसमें ओनली इंटरनेट की ही नीड होती है, बिना इंटरनेट के आप कोई काम कर ही नहीं सकते। जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, है ना? दूसरा आता है हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। गाइस, इसको अच्छे से पढ़ना, ये 2 नंबर में पूछा जाता है, मोस्टली 2 नंबर में, कभी कभी 10 नंबर में भी पूछा चला जाता है। तो सबसे पहले इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे हम। ग्लोबल रीच। अब ग्लोबल रीच से ये है, जैसा आपकी छोटी दुकान है, वो दुनिया भर में प्रोडक्ट बेच सकती है, ठीक है? इसको हम कहेंगे ग्लोबल रीच। लो कॉस्ट। ट्रेडिशनल मार्केटिंग से सस्ता। मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, वो आपका फिजिकल चैनल में आ जाता है, आपको खुद बाहर जाकर मार्केटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है, लेकिन आपको ऑनलाइन मार्केटिंग आप कर सकते हो, ठीक है? ट्रैकेबल रिजल्ट। ट्रैकेबल क्या होता है, इसमें आप वेबसाइट पर कितने लोग आए सब देख सकते हो बिना किसी दिक्कत के। दूसरा आता है आपका पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन क्या होता है, हर कस्टमर को उनकी चॉइस के एड दिखा सकते हो। जैसे कि अब मैंने फेस उस पे इंस्टाग्राम पे, या मैंने अमेज़न ले लो, आप अमेज़न पे मुझे एक इयररिंग देखना था, अब मुझे अच्छा लगा, मैंने उसे ऐड टू कार्ट कर लिया, तो मुझे उसी से ही रिलेटेड
इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, फ्लिपकार्ट पे उनकी नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। ठीक है। अब दूसरा आता है ओपननेस। ये आपकी जितना आप एक्टिव रहोगे अपने सोशल मीडिया पे, आप अपने कस्टमर के साथ लॉयल्टी बिल्ड कर सकते। सोशल करेंसी, इसमें जैसे कंटेंट हो गया हमारा, वीडियो हो गए, आर्टिकल्स हो गए, वो बहुत ही इजीली तरीके से वायरल हो जाते हैं। ठीक है। इसमें हम कन्वर्जन रेट को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं कि कस्टमर जो है इजीली कम दिक्कतों में बहुत जल्द ही अपना प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब जैसे हम अमेज़न है, अमेज़न पे हम हमें कोई चीज़ पसंद आई, हमने उसे बाय नाउ पे क्लिक करा, अपने पेमेंट कर दिया और उसके बाद वो हाथों हाथ डिलीवरी के लिए डिस्पैच हो जाता है। ठीक है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं मार्केटिंग में, जैसे कि स्किल्स एंड ट्रेनिंग। जिसके पास स्किल नहीं होगी, ट्रेनिंग नहीं होगी, तो वो उसे क्या पता कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे रन करानी है। टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है क्योंकि इसमें क्रिएट करना, कैंपेन को मैनेज करना, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। हाई कंपटीशन ये होता है कि बहुत सारी कंपनीज ऑनलाइन हैं इस टाइम, है ना। उसके बाद आता है कंप्लेंट्स एंड फीडबैक। कंप्लेंट्स एंड फीडबैक में ये है, कुछ कुछ ब्रांड्स पे अगर कोई चीज आपकी बेकार है या मतलब बाय चांस कोई डिफेक्टिव पीस निकल गया, वो क्लाइंट के पास चला गया, तो वो नेगेटिव कमेंट डाल देगा जो कि आपकी ब्रांड की रेपुटेशन पे ऑब्वियस है बहुत दिक्कत क्रिएट करेगा। उसके बाद आता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशू। कस्टमर के डाटा लीक हो सकता है। इसका एग्जांपल आप ले लो, जैसे फेसबुक पर स्पॉन्सर्स आते हैं, एड आते हैं, जिसमें शूज अंडर 999 आपका रिसेंट गूगल सर्च से मैच करता है ना। इसको कहते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग। जो आप गूगल पे सर्च कर रहे हो वही आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, मतलब हर सोशल मीडिया पेजेस पे दिख रहा है, वही आपका एक डिजिटल मार्केटिंग है। क्यों? क्योंकि वो आपका एक पर्सनलाइजेशन देख लेता है कि क्लाइंट को क्या चीज चाहिए, है ना। उसके बाद हम आते हैं क्रिटिकल स्ट्रेंथ एंड एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये आपका 10 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है। अब आते हैं हम सबसे पहले स्ट्रेंथ एंड एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के। इजी टारगेटिंग होता है। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप बहुत इजीली लो कॉस्ट में राइट ऑडियंस में, सही ऑडियंस के पास आप पहुंच सकते हो। ठीक है। कस्टमाइजेबल कैंपेन, कुछ कुछ ऐसा होता है कि बिजनेस के नीड के हिसाब से कुछ कैंपेन जो है वो ऑलरेडी डिजाइन होता है, बस आपको बताना होता है। लार्ज स्केल कनेक्टिविटी, इसके थ्रू आपके कनेक्ट जो है बिजनेसों से वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा पीपल आपके बिजनेस को जान पाते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपका की एप्लीकेशंस। ठीक है। की एप्लीकेशंस ये हो गया एनहेंसमेंट एंड रेवेन्यूज। इसमें आपका होता है ज्यादा लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाना। सीधी भाषा में बताऊं तो इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू बढ़ाओ। एनहेंसमेंट मतलब बढ़ाना, तो ज्यादा लोगों तक अपना प्रोडक्ट जो है वो भेजना। उसके बाद आता है ब्रांड का प्रेजेंस। ब्रांड्स का पेजेस क्या है, ब्रांड को बनाओ, डिजिटल टूल से नाम बना सकते हो इसका इजीली, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ठीक है। उसके बाद सपोर्ट करो इंफॉर्मेशन सीकिंग कस्टमर वैलिडाइजेशन को। इसमें क्या है, कस्टमर को कंपेयर करने के लिए ऑप्शंस दो, वैलिडेट कर दो कि प्रोडक्ट को आप मल्टीपल ऑनलाइन सोर्सेस से इजीली कंपेयर कर सकते हो कि अमेज़न पे इतना सस्ता है, फ्लिपकार्ट पे इतना सस्ता है, तो उसके रिव्यूज के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि आप एक टेबल बनाओ। ठीक है। उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि देखो अमेज़न पे जो प्रोडक्ट है इसलिए ज्यादा अच्छा है ना। क्वालिटी वाइज हो गया, और भी चीजें होती है। उसके बाद आता है डेवलप कस्टमाइज फॉर्म और कंजप्शन। ठीक। डिजिटल टूल्स जो है अनेबल होते हैं कुछ कुछ कंटेंट के लिए, और वो टारगेट करते हैं एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक कम्युनिटीज को। अब आते हैं मिक्सिंग मल्टीपल डिजिटल चैनल एंड ऑनलाइन ऑफलाइन मीडिया। इससे क्या होता है, हम अलग अलग जगह के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, कस्टमर से एंगेज करते हैं और परचेजिंग करवाते हैं। ठीक है। सिंपल यही है, हम ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट के पास जाते हैं। ठीक है। उनसे बातचीत करते हैं और अपने बारे में बताते हैं कि हमारा बिजनेस क्या है। ठीक है। इंस्टेंट रेस्पॉन्स देना चाहिए नेगेटिव कस्टमर के फीडबैक को। मतलब
अगर आप जितना जल्दी उनके नेगेटिव रेस्पॉन्स मतलब जो एक प्रोडक्ट आपको मैंने बेचा, अब वो डिफेक्टिव आ गया, अब आपने क्या करा, मेरे उस पे रिव्यू डाले कि इसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, तो मैं आपसे पूछूंगी कि मैं आपके लिए क्या इशू इशू जो है उसको इशू को रिजॉल्व करने के लिए मैं कोशिश करूंगी, है ना। तो यही है कि फीडबैक का तुरंत जवाब दे, उसे डिले ना करे, उससे आपके ब्रांड को ही दिक्कत होगी। ठीक है। अब जैसे जोमेटो है, यहाँ पे एक एग्जांपल आता है। अब एक जोमेटो है, फनी रिप्लाई करता है ट्विटर पर किसी की कंप्लेन पर। ठीक है। तो वो क्या करता है, ब्रांड की इमेज को इम्प्रूव होती है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये आपका 10 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है। सबसे पहले आता है आपका कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग कंटेंट मार्केटिंग में आपका क्या होता है, ब्लॉग, वीडियो बनाना, ये आपका कंटेंट मार्केटिंग में आता है। वेबसाइट डिजाइन में आ गया आपका कि लेआउट, विजुअल, आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर, जिससे यूजर को अच्छा सा एक्सपीरियंस मिल जाए कि आप एक्चुअली में करते क्या हो, आप कहाँ से हो, और क्या चीज आप देते हो, क्या नहीं देते, है ना। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। एसईओ से क्या होता है, गूगल पर रैंक इंप्रूव करने के लिए होता है। ठीक है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट से आपका पोस्टिंग, मैनेजिंग, क्रिएटिंग, एड्स रन करवाना, सोशल प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग गोल्स में ही आता है ये। ठीक है। उसके बाद आता है आपका ईमेल मार्केटिंग मतलब टारगेटेड इमेज भेजना। अगर मैंने आपके पेज पे आके सब्सक्राइब करा आपको, ठीक है, मैं आपको मैसेज भेजती रहूंगी कि अब आपका ये नया चीज आ रहा है, आप ये ले सकते हो, अब आप ये कर सकते हो, है ना। तो ये आ जाता है आपका डिजिटल ईमेल मार्केटिंग में। उसके बाद आता है सोशल मीडिया एड्स मतलब जैसे फेसबुक पे ऐड आते हैं, इंस्टाग्राम पे ऐड आते हैं, ये सारे आपके सोशल मीडिया एड्स पे आते हैं। गूगल एड्स थोड़ा डिफरेंट होता है, सोशल मीडिया एड की तरह ही होता है, but थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये आपका पेड होता है। ठीक है। पीपीसी का मतलब हो गया यहाँ पे पे पर क्लिक। ये आपका गूगल से कनेक्टेड होता है, जो क्विकली इंक्रीज करता है आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए और सप्लीमेंट्स को देने के लिए। अब मैंने वेबसाइट बना दी, अगर आपने एसईओ नहीं करवा रखा होगा तो आपकी वेबसाइट पे ज्यादा से लोग नहीं आ पाएंगे, मतलब आपकी मार्केटिंग सही से नहीं हो पा रही है। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है या कोई अपना नया बिजनेस स्टेबल कर रहा है। तो सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू डू और डिजिटल मार्केटिंग, है ना, मार्केटिंग इज मस्ट। उसके बाद आते हैं स्ट्रेटेजी फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग यूजिंग इंटरनेट एंड डिजिटल मार्केटिंग। यह आपका 10 नंबर में पूछा जाता है, बट बहुत कम पूछा गया है, फिर भी हम पढ़ लेंगे, क्या पता ये इक्विटी वाले कुछ भी पूछ सकते हैं, तो रिस्क नहीं लेने का, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसईओ। एसईओ आपका सबको पता चल गया होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा अपना मल्टीपल स्ट्रेटेजीज को लाना। पीपीसी आपका हो गया पे पर क्लिक, जो आपका प्रमोट करता है बिजनेस को ऑनलाइन बाय पेइंग। ठीक है। जो यूजर उस पर क्लिक करेगा, सिर्फ उसी को ही वो प्रमोट कर पाएगा। उसके बाद आता है आपका कंटेंट मार्केटिंग में आपका क्रिएट करता है वैल्यूबल कंटेंट, जो आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, या जो ऑलरेडी कस्टमर रहे हैं उनको वापस एक बार और अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद आता है आपका ईमेल मार्केटिंग। इससे आपका क्या है, ईमेल के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ऑफर्स अपडेट दे सकते हो अपने कस्टमर्स को। ठीक है। जिसके साथ आपका एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा। ये वो वाला रिलेशनशिप नहीं है, ये कस्टमर और यूजर के बीच में एक रिलेशनशिप होता है ना, वो वाली रिलेशनशिप, गलत मत समझना। उसके बाद आते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग पे। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम आते हैं प्रोमोट्स ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना ब्रांड को प्रमोट करते हैं, ऐसे सेम एज फेसबुक का है,
फेसबुक पे लार्ज से लार्ज यूजर जो है, सबसे ज्यादा यूजर जो है फेसबुक पे ही है। अभी भी बहुत कम है जो इंस्टाग्राम पे आए हैं, ठीक है। तो उस पे पोस्ट एड्स के थ्रू हम अपना मार्केट बढ़ा सकते हैं। ट्विटर पे शॉर्ट अपडेट्स दे सकते हैं, ब्लॉग के लिंक्स अपडेट कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं हम फॉलोअर्स के साथ बहुत जल्दी। लिंक्डइन हम एक बिल्ड कर सकते हैं प्रोफेशनल बी टू बी। अब बी टू बी है बिजनेस टू बिजनेस कनेक्शन, ठीक है। हम यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं अपने कॉर्पोरेट ऑडियंस को, जो बिजनेस से रिलेटेड होंगे, प्रमोट हो जाता है। उसके बाद आते हैं यूट्यूब। यूट्यूब तो एक सबसे बेसिक है, ठीक है। इसमें हम वीडियोस बनाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, प्रोसेस दिखाते हैं, बिहाइंड द सीन्स दिखाते हैं, जिससे क्लाइंट को पता चले कि क्या कैसे होता है और क्यों होता है ना। इंस्टाग्राम्स के थ्रू हम अपने फोटोज, शॉर्ट वीडियोस जिसे हम रील भी कहते हैं, ठीक है, हाइलाइट्स अट्रैक्ट करने के लिए और एंगेज करने के लिए ऑडियंस के साथ, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी स्ट्रेटेजी फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड मॉडर्न मार्केटिंग, ठीक है। ये आपको बेसिकली 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं ट्रेडिशनल में। ट्रेडिशनल में क्या होता है, नो इंटरेक्शन। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कोई इंटरेक्शन नहीं होता है एकदम से, ठीक है। मॉडर्न मार्केटिंग में क्या है, अलाउ करता है यूजर के साथ इंटरेक्ट होने के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं एंगेजमेंट पे, ठीक है। डिफिकल्ट टू ट्रैक रिजल्ट एंड इम्पैक्ट, बहुत ही दिक्कत पड़ती है रिजल्ट के साथ ट्रैक करने में, क्योंकि अब ये आ गया आपका ट्रेडिशनल में। जैसे पुराने जमाने के लोग करते थे कि घर घर जा रहे हैं, या क्या कहते हैं, सेल्समैन आपने देखे होंगे कि घर घर जाते थे कि आप आइए हमारा ये प्रोडक्ट देखिए, आप इसको यूज करिए, अगर आपको अच्छा लगे तो परचेस करिए, ऐसा वाला है। वैसे ही यहीं पे था। अब यहाँ पे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, ये आता है आपका मॉडर्न मार्केटिंग। मॉडर्न मार्केटिंग आपका एक डिजिटल मार्केटिंग का है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग आपका थोड़ा ओल्ड फैशन में आ गया। जैसे सेल्समैन हो गए, है ना, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है। एजिबिलिटी इसकी स्लो डिलीवरी रहती है फिजिकल चैनल की वजह से, क्योंकि अपने हाथ पैर से ही काम करना पड़ता है। फास्ट, अब इसमें मॉडर्न मार्केटिंग में क्या है, अपना दिमाग और अपना जो सोशल मीडिया है और अपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, इसकी हेल्प से हम बहुत जल्दी अपना डिलीवरी एज सुन एज पॉसिबल कर सकते हैं। कन्वर्जन, यहाँ पे एकदम से अवेयरनेस नहीं आता, लेकिन यहाँ पे मॉडर्न मार्केटिंग में टारगेट एक्टिविटीज जो है बहुत जल्दी होती है, एक्चुअल कंजप्शन यहाँ आता है हमारे पास, ठीक है। पर्सनलाइजेशन, मास मार्केटिंग, लो पर्सनल टच। टच जो होता है बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे मार्केटिंग नहीं हो पाती ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। सेम यहाँ पे हाईली कस्टमाइज ऑफरिंग। यहाँ पे मॉडर्न मार्केटिंग में ऑफर्स निकाल सकते हो आप, ठीक है। अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जब भी कोई फेस्टिवल आता है या कोई ओकेजन होता है, वो ऑफर निकाल देता है। क्यों? मार्केटिंग ही तो है ना भाई वो, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। उसके बाद आते हैं ब्रांड इमेजरी। ब्रांड इमेजरी यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होता है, एकदम से नया स्टार्टअप हुआ है, मैंने अब पुराने जमानों की तरह सेल्समैन की तरह मैं जा रही हूँ वहां पे और सबको बता रही हूँ मैं एजुनेशन से हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, आइए मेरे पास पढ़िए। नहीं भेजेगा कोई भी, है ना। कहेगा यार क्या फालतू का कर रही है, चल दो फालतू को चल। तो उसके बाद यहाँ पे आता है मॉडर्न मार्केटिंग में कि स्ट्रॉन्ग इमेजिनरी बढ़ती है, रिच होता है थोड़ा मीडिया वीडियो के हिसाब से, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू हम अपना जो है जो ब्रांड की इमेज है उसको अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद आता है सोशल इन्वॉल्वमेंट। इसमें थोड़ा कम होता है सोशल इंटरेक्शन, क्योंकि पुराने जमाने के लोग हैं, क्या कर सकते हैं, कोई नहीं। उसके बाद आता है इसमें मॉडर्न मार्केटिंग में हम ट्रस्ट गेन कर सकते हैं सोशल नेटवर्किंग के थ्रू। क्यों? अब मैंने आपको कोई चीज दी, अब मैं सोशल मीडिया पे हूँ, आपको अच्छा लगा, तो आप मेरे सोशल मीडिया पेज पे आके
मेरे को कमेंट कर सकते हो कि वाओ आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जल्द से अपलोड करो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करनी है ना? करनी है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो कब तक मैं अपलोड करूँ। उसके बाद आते हैं हम बिजनेस मॉडल पे, है ना? बिजनेस मॉडल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहली चीज, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और ये तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड होगी तो आपको अपडेट मिल जाएगा, है ना? और आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। तो शुरू करें दोबारा से अपना टॉपिक, है तो मैं भूल गई। बिजनेस मॉडल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, भूल ही नहीं थी, मजाक कर रही। तो अब आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन बिजनेस मॉडल पे, है ना? ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका 10 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। ये कुछ गलत से बन गया। हाँ, ओके, ये भी वो, ठीक है। अब आता है ब्रोकरेज मॉडल। सबसे पहले हम बिजनेस मॉडल में क्या आता है, ऑनलाइन प्रेजेंस बनता है, ठीक है। चैनल का मिक्स यूज करना होता है, बजट डिसाइड करते हैं, और कंपेन के हिसाब से हम मॉनिटर्स को रन कराना बताते हैं कि कैसे रन करना है आपको, ठीक है। जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं इसका। अब जैसे एक मामा अर्थ है ना? आपने यूज करा होगा मामा अर्थ के क्रीम वगैरह, और भी बहुत चीजें आती हैं उसकी। तो अब मामा अर्थ ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, ठीक है, ओन उसकी एक अपनी वेबसाइट भी है, और वो अमेजोन के साथ भी है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे है ना, अमेजोन पे भी है, इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी है, जो इंस्टा सोशल मीडिया वगैरह पे जो हाई फॉलोवर्स वाले हैं उनके साथ भी है, उसकी अपनी एक वेबसाइट भी है, अमेजोन के साथ है, फ्लिपकार्ट के साथ है, मतलब वो हर एक उस प्लेटफॉर्म पे है जहाँ पे वो सब होना चाहिए, तो वो आता है आपका मिक्स वाले उसमें, ठीक है। तो अब हम आते हैं, सबसे पहले आता है आपका ब्रोकरेज मॉडल, ठीक है। ब्रोकरेज मॉडल में क्या होता है, कनेक्शन बनता है बायर और सेलर के बीच में, ठीक है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग मॉडल। ये आपका कंपनीज को ऑफर करवाता है, मतलब कंपनीज का जो ऑफर होता है वो एडवर्टाइज करता है, प्रमोट करता है आपके प्रोडक्ट को, ठीक है। इंफॉर्मेटरी मॉडल होता है, ये आपका फर्म को मतलब इंफॉर्मेशन जो है आपकी सर्विसेज की, जो हेल्प करता है बायर को और सेलर को अंडरस्टैंड करने में कि मार्केट कैसा है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मर्चेंट मॉडल्स में। मर्चेंट मॉडल्स में आपका आता है कंपनीज ने कैसा अच्छा सेल करा है नहीं करा, सर्विसेज कैसी मिली, है ना? और था यूजर के साथ, यूजर को अच्छा लगा या नहीं लगा, वो भी तो मायने रखता है ना। हाँ, उसके बाद सब्सक्रिप्शन मॉडल आता है आपका। इसमें हम क्या करते हैं, यूजर का पीरियोडिक फी एक एक्सेस कर लेते हैं कि जिस तरीके से वो पे कर ले और हमें सब्सक्राइब कर ले। अब जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीडियो जैसी आएगी तो आपके पास एक आ जाएगा, तो ये सब्सक्रिप्शन मॉडल हो गया, है ना? उसके बाद आता है कम्युनिटी मॉडल। कम्युनिटी मॉडल में क्या होता है, एक इंटरैक्शन और स्पेस इंटरैक्शन बनता है आप लोगों के साथ, एक यूजर और एक कस्टमर के साथ, ठीक है। उसके बाद आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब आप समझ रहे होंगे, यूजर के साथ एक तो लॉयल्टी और कम्युनिटी जब हम एंगेज करते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया आपकी बिजनेस मॉडल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट आते हैं हम फेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रेमवर्क। ये जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत आराम से और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो शुरू करें। तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट आता है सबसे पहले इसमें, उसके बाद आता है स्ट्रेटेजी, फिर कम्युनिकेशन एंड चैनल मिक्स, ऑपरेशन एंड रिफाइनमेंट, ठीक है। इसका सबसे इजी तरीका जो है वो है एस्कोर, ASCOR, ठीक है। एस्कोर, जब भी कुछ याद ना करे एस्कोर करो, हम इंजीनियर है गाइस, हम शॉर्टकट तरीका ढूंढना जानते हैं, वी ऑल नो, राइट। तो एस्कोर, असेसमेंट हो गया आपका, इसका हो गया स्ट्रेटेजी, कम्युनिकेशन एंड चैनल मिक्स,
ओ से आपका ऑपरेशन हो गया और आर से हो गया आपका रिफाइनमेंट। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं मार्केटिंग का प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑडियंस को टारगेट करेंगे। टारगेट करो, ऑडियंस को समझो कि उसे क्या चाहिए, और एक स्ट्रेटेजी बनाओ एक। ठीक, उसके बाद एक एड चलाओ, फिर रिजल्ट्स देखो। ठीक, फिर उस हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करो। वही सेम चीज इसमें लिखी है। असेसमेंट में डिजिटल स्ट्रेटेजी, पहले एक्सटर्नल इकोसिस्टम को देखो, इंटरनल इकोसिस्टम को देखो। मतलब ये है, ऑडियंस का जो है आपका वो देखो। ठीक है, ऑडियंस को टारगेट, जो ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसको क्या पसंद है क्या नीड है, वो देखो। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी देखो, कस्टमर की स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखो, डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से देखो, और उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, स्ट्रेटेजी मतलब हमें कहाँ से शुरू करना है, कब करना है, किस टाइम पे हमें क्या चीज अपलोड करनी है, क्या चीज अपलोड नहीं करनी है, वो आती है हमारी एक स्ट्रेटेजी में। बिना स्ट्रेटेजी के कुछ नहीं होता, है ना। उसके बाद हम आते हैं कम्युनिकेशन एंड चैनल मिक्स पे। उसमें क्या करेंगे हम, डिजिटल मीडिया प्लानिंग, चैनल मिक्स डेवलप। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मामाअर्थ का, उसने क्या कर रखा था, चैनल मिक्स कर रखा था ना। अमेज़न पे भी था, फ्लिपकार्ट पे भी था। तो ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, हमें उस पे जाना है। कम्युनिकेशन प्रोग्राम एक डिजाइन करना है हमें, जिससे हम यूजर से या क्लाइंट से अपना बात कर सकें। ठीक है, एक चैनल बजट है, हम उस बजट को ऐसा करना है कि यूजर और हमारा ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो, ऐसा बीच का, है ना। क्लाइंट को भी लॉस ना हो और हमारा भी ज्यादा लॉस ना हो, मीडियम होना चाहिए। उसके बाद आता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में क्या होता है, कंपेन को प्लान करो, कन, मतलब कंटेंट जो है उसको प्लान करो कि कैसे करना है। उसके बाद सेटअप करो, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करो। ठीक, अच्छा ठीक है, हमने फेसबुक पे रन करा दिया, इंस्टाग्राम पे रन करा दिया। उसके बाद उसको मॉनिटर करो कि कितने क्लाइंट्स आए हैं, कितनी रीच आई है, क्या उस कंपेन से जो हमने कंटेंट डाला था, ये जो एड हमने रन कराया, उससे कोई बेनिफिट हुआ या नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रिफाइनमेंट। मेजरमेंट करो फ्रेमवर्क को अपना, कि क्या है कैसा है। ठीक है, कमियां निकालो, पॉजिटिव चीजें निकालो और नेगेटिव चीजें निकालो। ठीक है, जो नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। उसके बाद इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, अपना रोल असेसमेंट करो। उसके बाद अपना डिजिटल मार्केटिंग का रिफाइनमेंट करो। रिफाइनमेंट मतलब जो गलतियां हुई है उसको फिर से सही करके फिर से असेसमेंट पे जाओ, है ना। ये एक पूरा सर्कल है जो आपका चलता रहेगा। ओके, इसलिए इसका नाम है एस्कोर। ठीक है, आई होप आपको ये इजली समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। ठीक है, ई बिजनेस में आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाती हूँ थोड़ा सा। ये आपका 2 नंबर में पूछा जाता है बाजी बाजी दफे, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। ई बिजनेस और ई कॉमर्स। ई बिजनेस जैसे अमेजोन हो गए, शॉपिंग हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, है ना, वैसा। और ई कॉमर्स हो गया आपका ऑनलाइन शॉपिंग, है ना। अमेजोन आपका ई बिजनेस में आ गया ना, बिजनेस ही तो है वो। उसके बाद अब देखिए मैं बताती हूँ एक पॉइंट। सबसे पहला आता है रनिंग एनी बिजनेस यूजिंग द इंटरनेट, वो आता है आपका ई बिजनेस। अब आएगा आपका, सबसे पहले ये हो गया। दूसरा हो गया अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दैट इंक्लूड ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट। इसमें क्या है, हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को हर एक तरीके से कवर कर सकते हैं, हर एक टाइप का, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है। ठीक है, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन में इसमें लिमिटेड बाइंग होती है और सेलिंग एक्टिविटीज होती है। कुछ कुछ पे ये होता है कि पेपाल के थ्रू ही होगा, है ना, ऐसा। तो अब इसमें आते हैं ई कॉमर्स में ट्रेडिंग ऑफ मर्चेंडाइज ओवर द इंटरनेट। इसमें इंटरनेट का ही
इंटरनेट के थ्रू होता है, इसमें इंटरनेट के साथ होता है। ठीक है, इसका जो सबसेट होता है वो होता है ई बिजनेस, जो फोकस करता है ट्रेडिंग पे। ठीक है, ये कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है जो कवर करता है। ठीक है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है। ये लिमिटेशन रखता है, इसमें लिमिटेशन नहीं होती है, इसमें लिमिटेशन होती है। ठीक है, बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज में। इसमें प्योरली ऑनलाइन होता है, ब्रिक एंड क्लिक मॉडल्स होते हैं। इसमें बिजनेस टू बिजनेस होता है और बिजनेस टू कंज्यूमर्स होता है। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस मतलब एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस से लिया। जैसे अब होलसेल वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, सस्ते में सामान खरीद के अपने पास रख लेते हैं, तो वो हो गया बिजनेस टू बिजनेस। अब एक कंज्यूमर है और एक बिजनेस वाला है। अमेजोन वाला आपका, एक मिंत्रा वाला जो है आपका, वो हो गया बिजनेस वाला। ठीक है, कंज्यूमर हो गई मैं। अब मुझे कोई चीज परचेज करनी है, तो वो हो गया बिजनेस टू कंज्यूमर के बीच में। ठीक है, अब एक आता है एक्टिविटीज इंक्लूड ऑनलाइन स्टोर सेटअप एंड पेमेंट ऑप्शन। ई बिजनेस वो आता है आपका ई बिजनेस में। इंक्लूड इसमें ई कॉमर्स में क्या होता है, इंक्लूड करते हैं हम बाइंग गुड्स, मतलब अच्छे से अच्छा खरीदे ऑनलाइन, और ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सके अपनी, है ना। इसमें लिमिटेड नहीं होता है कोई पैसों के बारे में। इसमें कवर करता है मार्केटिंग को और ऑपरेशंस को। ठीक है, और इसमें हम सिर्फ फोकस करते हैं मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन पे, कि ट्रांजैक्शन कितना हुआ है। ठीक है, कितने टाइम पे हुआ है और कितना अमाउंट हुआ है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है मनी पे, और ये कवर करता है आपका मार्केटिंग को और ऑपरेशंस को। ठीक है, इस वाले ई बिजनेस वेबसाइट में क्या होता है, ईआरपी, सीआरएम और एप्स, ये आपका नीड होता है। ठीक है, ये एक हटा देना, ये एक ही लाइन 2 बार लिखी गई है। ई कॉमर्स में क्या होता है, इसमें इंटरनेट का ही यूज होता है, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर भी कि ओवर द इंटरनेट होता है। ठीक है, तो प्राइमरली यूजेस द इंटरनेट ओनली। उसके बाद आता है, इसमें सिर्फ वेबसाइट्स और ऐप की ही जरूरत होती है। आगे चलते हैं। आगे का जो है टॉपिक है वो है पुश एंड पुल। ठीक है, पुश एंड पुल आपका 2 नंबर में पूछा जाता है, 10 नंबर में अभी आया नहीं है, बहुत कम आया है। पुश एंड पुल, पुश मार्केटिंग क्या होता है आपका, जो कंपनी खुद ऐड बेचती है टीवी या पैम्पलेट के थ्रू। पुल का क्या मतलब होता है, पुल मार्केटिंग होता है कस्टमर खुद ढूंढता है गूगल सर्च के थ्रू। तो पुश मार्केटिंग क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है ये, जहाँ पे मैसेजेस के थ्रू यूजर्स के साथ हम कनेक्ट होते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया। ठीक है, इंफॉर्मेशन अक्रॉस वेरियस सेक्शन विद एड कॉलम्स, को एड के थ्रू, ये न्यूज़पेपर के थ्रू हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फुल मार्केटिंग, मार्केटिंग बेस्ड ऑन कंज्यूमर इंटेंट और ऑफरिंग रिलेवेंट इंटरेस्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन। मतलब फुल मार्केटिंग में आपका क्लाइंट किस इंटरेस्ट पे है, जैसा अभी मैंने आपको बताया था कस्टमर खुद ढूंढता है ना। तो क्या है, अब मुझे कोई चीज परचेज करनी है, जैसे मुझे परचेज करना है एक फोन। ठीक है, मुझे चाहिए आपका मोटरोला का एक फोन चाहिए, मुझे परचेज करना है, तो मैं जाऊंगी सर्च करूंगी। ठीक है, तो कस्टमर का ही रहता है, वो रिलेवेंट होता है कस्टमर के साइड से। जैसे अब न्यूज़पेपर में टैगिंग आर्टिकल्स आते हैं जो सर्च क्राइटेरिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए। ठीक है, कंज्यूमर एक्टिवली जो है सर्च करता है और रिसीव करता है कंटेंट अपने हिसाब से, अपने लोकेशन के हिसाब से और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। अब जैसे कोई जा रहा है बिजनेस ढूंढ रहा है, ठीक है, बिजनेस कह रही हूँ, जॉब ढूंढ रहा है, तो वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपना लोकेशन डालेगा, अपना इंटरेस्ट डालेगा। उसके हिसाब से वो देखेगा कि यार अच्छा ठीक है, नोएडा में जॉब है, चल ठीक है कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा वाला। तो ये हो गया आपका पुश एंड पुल। बेसिकली पुश में ये याद रखना, कंपनी खुद ऐड भेजती है टीवी या पैम्पलेट के थ्रू। ठीक है, पुल में क्या होता है, कस्टमर आता है खुद अपने। ठीक है, कस्टमर खुद ढूंढता है अपनी ही इंटरेस्टेड बेस्ड इंफॉर्मेशन को। ठीक है,
अब आ जाओ आपका नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ओवर ट्रेडिशनल मार्केट। ठीक है, ये आपका 10 नंबर में पूछा जाता है, तो उसके बारे में व्हाई डिजिटल मार्केटिंग ओवर ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है डिजिटल मार्केटिंग के? सबसे पहला आता है ऑडियंस टारगेटिंग। उसके बाद आता है कॉस्ट लिवरेज। कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छा लार्ज ऑडियंस इसमें मिल जाता है, ट्रेडिशनल मेथड में नहीं मिलता, उसमें पैसे ज्यादा लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एक्शनेबल रिपोर्टिंग। इसमें क्या होता है, हम ऑथेंटिक और मेजरेबल कस्टमर को ही डाटा लेते हैं और उसका ही फीडबैक देते हैं बेटर मार्केटिंग डिसीजन के लिए। ठीक है, लोकेशन बेस्ड मैसेजिंग हम करते हैं। ठीक है, क्विकर फनल फुलफिलमेंट करते हैं, मतलब कस्टमर की अवेयरनेस को ध्यान रखते हुए, उसके एक्शन को ध्यान रखते हुए हम ना जो जर्नी है कस्टमर की उसको स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, मल्टी चैनल रीच करते हैं हम, इंटीग्रेट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, मैसेजिंग करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, जिससे हमारी रीच ज्यादा से ज्यादा बढ़े। ठीक है, इंस्टेंट कस्टमर इंटरेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, रियल टाइम कस्टमर हमको एंगेज होते हैं। ठीक है, जिससे हम जल्द से जल्द अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं यूजर्स की मदद से। ठीक है, उसके बाद आते हैं ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी का मतलब ये होता है, जैसे अब एप्पल का एक ब्रांड इक्विटी है, इतना स्ट्रांग है कि लोग नए मॉडल के लिए वेट करते हैं। करते ही नहीं करते? ऑब्वियस है, बहुत लोग करते होंगे। आईफोन किस चीज को पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो ब्रांड इक्विटी यही होता है कि किसी का बहुत ज्यादा बेसब्री तरीके से इंतजार करना। ठीक है, नया मॉडल आता है उसका हम इंतजार करते हैं। तो इसमें हम ब्रांड इक्विटी में देखेंगे सबसे पहले। ब्रांड इक्विटी का तो मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ हैविंग अ रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड नेम। अब जैसे मैंने आपको बताया, एप्पल का एक नया मॉडल लॉन्च होने वाला है इस डेट को। ठीक है, तो लोग बाग पहले से ही प्री बुकिंग कर लेते हैं उसका। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड इक्विटी मतलब डिपेंड करता है प्रॉफिट पे, कस्टमर के परसेप्शन से और रिकॉग्नाइजेशन से। ब्रांड का डेवलपमेंट, कितना ब्रांड डेवलप कर रहा है। ठीक है, नई नई जैसे अब नया मॉडल आया है एप्पल का, उससे पहले थोड़ा डाउन मॉडल था। ठीक है, कस्टमर की लॉयल्टी मॉडल मतलब कस्टमर की रिकमेंडेशन के हिसाब से, उसके परचेजिंग के हिसाब से, लॉयल्टी के हिसाब से हम इसका करते हैं। अब एप्पल है, एक ब्रांड ऐसा है, इसको हर एक आदमी परचेज कर रहा है, हर एक बंदा इसको यूज कर रहा है इस टाइम, है ना। उसके बाद आते हैं परफॉर्मेंस डायमेंशन। ठीक है, परफॉर्मेंस डायमेंशन क्या होता है, प्रोडक्ट्स के साथ क्या करता है, कस्टमर परचेज करता है, हम कस्टमर से पूछते हैं कि आपको कैसा लगा, इसकी परफॉर्मेंस क्वालिटी कैसी लगी। ठीक है, इमेजरी डायमेंशन, इसमें क्या होता है, हम ब्रांड को इस तरीके से बनाते हैं कि कस्टमर को सोशल और साइकोलॉजिकल आराम से उसको एक्सेस कर सके। ठीक है, जजमेंट डायमेंशन, कस्टमर जो है जज करता है ब्रांड को क्वालिटी, क्रेडिबिलिटी, कंसिडरेशन और सुपेरिटी के हिसाब से। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं जजमेंट डायमेंशन। डायमेंशन मतलब ब्रांड के हिसाब से। फीलिंग डायमेंशन मतलब फन है, सिक्योरिटी है, सोशल अप्रूवल है, वार्म है ना। कुछ कुछ ऐसा होता है जिसके डाटा ही सारा खुल जाता है। रिजोनेंस डायमेंशन में आ जाते हैं। रिजोनेंस डायमेंशन में क्या होता है, ये कैप्चर करता है कस्टमर की साइकोलॉजिकल कनेक्शन को और लॉयल्टी को ब्रांड के साथ। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल वही है एप्पल का। एप्पल के लिए आपने देखा होगा लॉयल्टी इतनी इंक्रीज हो चुकी है, हर एक आदमी अब एप्पल का ही फोन हाथ में लेकर चलता है। डिजिटल बिजनेस स्ट्रेटेजी, अब इसका बारे में पढ़ते हैं। इसका क्या होता है, बिजनेस डिजिटल बिजनेस स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है जो हम फोकस करते हैं कस्टमर पे, मार्केट पे और कंपटीटर के डिजिटल टूल्स के हेल्प से। ठीक है, इसमें हम करते हैं स्मार्ट टारगेटिंग करते हैं, यूनिक वैल्यू ऑफर करते हैं। ठीक है,
नहीं समझा, मुझे समझ में आ गया। तो हम इस हिसाब से समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। स्विगी है, वो एक फास्ट डिलीवरी करता है, उसका एक ऐप फीचर भी है। ठीक है, एक ऐप बना हुआ है स्विगी का, वो ऑफर भी देता है। अब ये क्या है, एक स्ट्रेटेजी है कि वो बीट कर सके जोमेटो को। ठीक है, तो यही से है। ठीक है, इसलिए कहते हैं डिजिटल बिजनेस स्ट्रेटेजी। स्टेक होल्डर ड्राइवन फैक्टर्स होते हैं, मार्केट ड्राइवन फैक्टर्स होते हैं, कस्टमर ड्राइवन फैक्टर्स होते हैं, और कॉम्पिटिटर ड्राइवन फैक्टर्स होते हैं। स्टेक होल्डर क्या मतलब होता है, हम फोकस करते हैं यूनिक इम्पैक्ट्स पे, और मेजर करते हैं कि कितने से कितने ज्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारे डिजिटल बिजनेस में। ठीक है, अब मार्केट ड्राइवन फैक्टर्स में क्या होता है, हम ट्रेंड्स के हिसाब से, ठीक है, और ऑपरेशंस के हिसाब से देखते हैं डिजिटल मार्केट हमारा कहाँ जा रहा है। कस्टमर की क्या होता है, कितना इनोवेशन हो रहा है, कस्टमर कितना इंटरेस्ट ले रहा है ना, सोशली कितना कनेक्ट हो रहा है, वो आता है हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में। कंपटीटर में क्या होता है, नई नई डिजिटल कंपटीटर्स हमारे आते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स में जो थे पहले वो आते हैं हमारे डिजिटल कंपटीटर्स में। ठीक है, तो हो गया हमारा कंपटीटर ड्राइवन फैक्टर्स। अब आते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, कि ये फोकस करता है कस्टमर पे, मार्केट पे, कंपटीटर पे, और डिजिटल टूल्स में। ठीक है, ये टारगेट करता है स्मार्ट और यूनिक वैल्यू ऑफर्स पे। ठीक है, तो ये एक सेट ऑफ एक्शन होता है जो यूजिंग करता है सिलेक्टेड ऑनलाइन चैनल टू अचीव कंपनी गोल्स थ्रू कोऑर्डिनेट कैंपेन्स। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक सेट है एक्शन का, जो सेलेक्ट करता है ऑनलाइन चैनल्स को, जैसे आपका अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। ठीक है, जो आपको गोल तक पहुंचाए कंपनी के। ठीक है, किसके थ्रू, कोऑर्डिनेट कैंपेन्स के थ्रू। अब इसके यूजेस क्या है डिजिटल मार्केटिंग के, ये आपको गिव ओवर डिजिटल मार्केटिंग डायरेक्शन, आउटलाइन बताता है आपका वैल्यू प्रोपोजिशन का, और आपके टारगेट ऑडियंस के लिए बताता है कि आपके टारगेट ऑडियंस कितने हैं, कितने नहीं हैं। ठीक है, हेल्प डिफ अब पढ़ लो, जो डिजिटल मार्केटिंग डायरेक्शन है, हेल्प डिफाइन क्लियर स्ट्रेटेजिक गोल, essential for standing out against competitor online, है ना, vital for effective targeting and marketing in digital space। बेसिकली आप ये तीन चीजें याद रखो, बाकी तो आप खुद भी लिख सकते हो, है ना। गिव ओवर डिजिटल मार्केटिंग डायरेक्शन, आउटलाइन वैल्यू प्रोपोजिशन, नो ओवर टारगेट। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वही लिखना है या वही रटना है, नहीं। आप समझो सिर्फ उस चीज को। ठीक है, समझ लिया आपने। इन पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे स्टेक होल्डर ड्राइविंग फैक्टर्स है, इन पॉइंट्स को याद रख लो, और छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना, मैं आपको लास्ट में हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मैं आपको लिंक दे दूंगी उसका डिस्क्रिप्शन में, वो ऐड करना। उसमें क्या होगा, मैं रिवीजन पेज जो होता है ना, रिवीजन नोट्स जो होते हैं वो आपको मैं उसमें प्रोवाइड करूंगी, वो पढ़ लेना बस। ठीक है, उसमें भी सेम यही चीज है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, और वो पढ़ लिया और ये नोट्स देख लिए, सफिशिएंट है, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक बचा है। हाँ, लास्ट टॉपिक है हमारा 6 डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके नाम याद रह गए, बहुत बढ़िया है, नहीं तो इसको जो 6 डिजिट है ये भी बहुत इजी है, याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने तरीके से समझाऊंगी ना, याद हो। अब सबसे पहले आता है DS1, इसके डिजिटल स्कोपिंग। ठीक है, DS2 डिजिटल शेडो, DS3 डिजिटल सेटअप, DS4 डिजिटल स्टेबिलिटी, DS5 स्केल अप, DS6 स्पेक्ट्रम। स्कोपिंग से क्या मतलब समझते हो। सबसे पहले DS1 जो है वो आपका प्लानिंग के लिए है। स्कोपिंग मतलब प्लान करना, सोचना कि कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, वो ऑनलाइन नहीं आई है, लेकिन आप सोच रहे हो कि हम इसको कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है,
DS2 थोड़ा ऑनलाइन प्रेजेंस करना, मतलब अपना गूगल पे नेम डालना, ठीक है, अपना इंस्टाग्राम पेज बनाना, ये आपका थोड़ा सा ऑनलाइन प्रेजेंस शो करता है, लेकिन ज्यादा नहीं करता, लिखा है इसमें देखो, बट नॉट डूइंग मच। ठीक है, गूगल पे नेम बना लिया, सोशल मीडिया पे नेम बना लिया अपना। DS3 होता है एक सेटअप, जहाँ पे आपने अपना सोच लिया, प्लान कर लिया, थोड़ा सा प्रेजेंस कर लिया अपना ऑनलाइन, उसके बाद एक आपने वेबसाइट बनाते हो। ठीक है, एक प्रॉपर वेबसाइट बनता है जिसके आप रियल ऑनलाइन वर्क करते हो। ठीक है, उसके बाद आता है DS4 में आपका एक्टिव ऑनलाइन। इसमें क्या होता है, अब आप क्या है अपने कंपनी को लेके एक्टिव हो चुके हो, मतलब ऑनलाइन आ चुके हो, जिसमें आपको एक तो स्टडी ऑनलाइन प्रेजेंस दिखाना पड़ेगा। स्टडी मतलब कंसिस्टेंसी, 24/7 आपको ऑनलाइन देखना पड़ेगा। कस्टमर्स या जो यूजर है, उनकी जो इशू होगी आपको वो एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व करनी होगी। ठीक है, और आप कितने अच्छे तरीके से स्टेबिलिटी दिखा रहे हो वहां पे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका DS5, फास्ट ग्रोथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है द कंपनी ग्रोस फास्ट ऑनलाइन, ऑनलाइन से फास्ट होती है, होती ही है ना। अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, क्यों आई है, ये कुछ तो सोच समझ के आई होगी ना मार्केटिंग के लिए, है ना। ज्यादा से ज्यादा ब्रांड्स, ज्यादा से ज्यादा लोग ब्रांड्स को जाने अच्छे से, है ना, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग आई है। अब इसका क्या है, इंटरनेट के थ्रू क्या है, लॉट्स ऑफ कस्टमर्स हम कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, SEO के थ्रू, है ना। इनके थ्रू हम अपना जो कंपनी है उसकी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है मार्केट लीडर, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है मार्केट लीडर, है ना। इसमें क्या होता है, हम हर जगह से तो स्ट्रांग हो चुके हैं, जैसे ऑनलाइन स्ट्रांग हो चुके हैं एवरीवेयर ऑनलाइन, और एक बिग डिजिटल लीडर हमारे पास आ चुका है, मतलब एक डिजिटल लीडर आ चुका है। हमने क्या करा, सबसे पहले हमने प्लानिंग कर ली, उसके बाद हमने ऑनलाइन अपना थोड़ा प्रेजेंस शुरू कर ला, फिर हमने वेबसाइट बनाई, फिर हमने थोड़ा एक्टिव होना शुरू करे सोशल मीडिया पे, दिखाया कि हाँ हम ऐसे हैं और हम ये करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपना कंपनी का जो था फास्ट ग्रोथ कराया। उसके बाद हमने फास्ट ग्रोथ के बाद हमें क्या हुआ, कस्टमर्स प्रोवाइड होने लगे। ठीक है, तो यही है, ये डायग्राम इसका याद रख लेना, ये अगर आपने बना लिया तो इसके थ्रू आपको याद रह जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, DS1, DS2, DS3, DS4, DS5 और DS6। ठीक है, ये याद रखो, सबसे पहले प्लानिंग होगी, उसके बाद हम थोड़ा सा ऑनलाइन प्रेजेंस दिखाएंगे, फिर हम वेबसाइट बनाएंगे, फिर हम एक्टिव होंगे, फिर हम फास्ट ग्रोथ दिखाएंगे अपना, और फिर हम मार्केट लीडर बनेंगे। यही सेम चीज उसमें लिखी है, DS1 में स्कोपिंग, DS2 में शेडो, DS3 में सेटअप करेंगे, DS4 में स्टेबिलिटी दिखाएंगे हम, DS5 में स्केल अप करेंगे, और DS6 में हम करेंगे स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यही तक था हमारा ये पूरा जो यूनिट थी, यूनिट फर्स्ट हमारी यही समाप्त होती है। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यहाँ तक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेल आई होप आपको अच्छा लगा होगा, है ना। तो यहीं तक था हमारा ये वन शॉट वीडियो यूनिट फर्स्ट का, जिसका नाम है डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि यूनिट सेकंड की मैं वीडियो एज सुन एज पॉसिबल आपका अपलोड करूंगी। ठीक है, और PDF नोट्स का मैं डिस्क्रिप्शन अपना लिंक में डाल दूंगी, आप वहां पे जाके देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ एक और धमाकेदार वन शॉट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे ऑसम विद HH